पहला प्रश्न, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई। सही जवाब, जयपुर। दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महाभारत, उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद। सही जवाब, मुंडकोपनिषद। तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल। सही जवाब, हिंदी। चौथा प्रश्न, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, संस्कृत। सही जवाब, संस्कृत। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीर दास। सही जवाब, मैथिली शरण गुप्त। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? वाल्मीकि जी को, तुलसीदास जी को, मनु जी को, पाणिनि जी को। सही जवाब, पाणिनि जी को। सातवां प्रश्न, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को, नागार्जुन जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को। सही जवाब, सुमित्रा नंदन पंत जी को। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास जी को, विद्यापति जी को, कालिदास जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को। सही जवाब, कालिदास जी को। नौवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? 45 सेकंड, 52 सेकंड, 65 सेकंड, 30 सेकंड। सही जवाब, 65 सेकंड। 10वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जून 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। सही जवाब, 24 जनवरी 1950 को। 11वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1956 को। सही जवाब, 26 जनवरी 1950 को। 12वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1945 को, 22 जुलाई 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। सही जवाब, 22 जुलाई 1947 को। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? वार्षिक आय,
वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक वित्तीय विवरण, सकल घरेलू आय। सही जवाब वार्षिक वित्तीय विवरण। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 223। सही जवाब अनुच्छेद 112। 15वां प्रश्न, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी नदी, होंगहो नदी, अमेजन नदी। सही जवाब अमेजन नदी। 16वां प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। सही जवाब भागीरथी नदी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब भीमबेटका की गुफाएं। 18वां प्रश्न, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। सही जवाब पाकिस्तान और चीन। 19वां प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? चाय उद्योग, मछली उद्योग, दाल उत्पादन, दूध उत्पादन। सही जवाब मछली उद्योग। 20वां प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब महात्मा गांधी। यह प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब कृपया कमेंट बॉक्स में दें। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सुरेखा यादव, ममता बनर्जी, शिवांगी सेन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।